हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सर DSSB 2024 का जो हमारा TGT और PGT का एग्जामिनेशन है बहुत ही जल्दी हमारे होने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर आपका जो एग्जामिनेशन है कहीं ना कहीं 15 अगस्त के जो है आसपास आप सभी की एग्जामिनेशन डेट आ सकती है सर जी, एक्सपेक्टेशन से। और कभी कभी सर प्लानिंग हमें करके रखनी होती है, तो इसी प्लान को और अच्छे से बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट हमारी चीज हो जाती है कि DSSB को एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में एक सिमिलर चीज है कि सर जी पेपर तो हमारा ऑनलाइन है, साथ में जर्नल पेपर कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मेरा नाम है योगेश और आप सभी देख रहे हैं टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। चैनल पे आप सभी को तैयारी करवाई जा रही है TGT और PGT एग्जामिनेशन की। उसमें आपको जर्नल पेपर प्लस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर दोनों की ही तैयारी जो है करवाई जा रही है। तो DSSB 2024 एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? देखो, मुझे पता है कि सर पढ़ाई जो है सब लोग कर रहे हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा भी आपको अच्छा ही रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो चीज अभी मुझे लगता है, जैसे आप लोग मॉक देते हो, जो फ्री मॉक जो है हमारा चलता है हर 15 दिन में एक बार जो हम लेके आते हैं, वहां पे जब मैंने बच्चों का रिजल्ट देखा है ना, करीब जो है 300 समथिंग स्टूडेंट्स ने जो है मेरे को यहाँ पे टेस्ट दिया था, फ्री मॉक टेस्ट, लगभग जो बच्चे थे। उसमें जब मैंने बच्चों का डेटा देखा और मैंने उसको एनालिसिस किया, वहां पे मुझे देखने को मालूम पड़ता है कि सर कहीं ना कहीं स्थिति अभी डगमगाई हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर कहीं ना कहीं आप नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल आप सभी पढ़ रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस की सर कहीं ना कहीं कमी है। वो कॉन्फिडेंस सर कैसे हमारा पूरा हो सकता है कि मुझे लगता है कि सर प्रैक्टिस की आपकी कमी है। क्योंकि देखो सर, बचपन से हमने यही सुना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मान लिया सर प्रैक्टिस भी अपन कर रहे हैं, पर एक प्रैक्टिस को करना और एक सर एग्जाम एनवायरनमेंट में चीजों को महसूस करते हुए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना, दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं आप सभी का डिफरेंस होता ही होता है। तो प्रैक्टिस सर रेगुलर हमें करनी है। मान लो मैथ्स के भैया 4 चैप्टर 4 टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, जितने क्वेश्चन अपन लगा सकते हैं सर जी लगाइए। और अलग अलग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन जो है आप देखेंगे क्लासेस में, हर क्लास में सर नया क्वेश्चन हमारे पास आता है। सो दैट मैं खुद नहीं चाहता कि कुछ रिपीट करके पढ़ाऊं, हर दिन हर नया क्वेश्चन, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कॉमर्स हो, हम लोग कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी, उस पे बावजूद भी सर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपन कहीं ना कहीं बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो सर एक तो हमारा प्रैक्टिस हो जाता है और दूसरा सर हमारे लिए हो जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सर जी बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट देना। क्या इंपॉर्टेंस है बता देता हूं आप सभी को मॉक टेस्ट की। सर सबसे पहले तो जब टेस्ट सीरीज हमारे पास होती है ना सर, हमारे पास क्या होता है ना, टाइम सही से मैनेज करना जो है आप सभी सीख जाते हैं। 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, जितना भी मिनट्स आपको दिया गया होता है टेस्ट सीरीज में, वहां पे उसको आप एक लिमिटेड टाइम में आपको 100 क्वेश्चन को सर अटेम्प्ट करने हैं। और साथ में अटेम्प्ट करने के साथ साथ सर आपको सही आंसर भी आपका होना चाहिए, क्योंकि गलत होगा तो 0.25 का नंबर आपका कट जाएगा, वो भी दिक्कत वाली बात है। तो मॉक टेस्ट लगाना सर बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप जो है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाओगे। एफिशिएंसी को सर, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना आप सभी को आएगा। जैसे DSSB एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आप सभी को पता भी होगा कि सर 20-20 क्वेश्चन का सेट जो है हमारे पास ओपन होता है। पहले 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है जी, उनको देखोगे, तब जाके आप अगले 20 क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए, इन्हीं सारी चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हुए, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा आप सभी के लिए जो है लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट सीरीज जो है लेके आ चुका है। तो टेस्ट सीरीज में आप सभी को जो है, आप सभी को मैं बता देता हूं, पूरे के पूरे फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जो कि 15 जुलाई, 18 जुलाई, 21, 24, 27, 30, ऐसे पूरे 10 फुल मॉक टेस्ट आप सभी को मिलेंगे। ठीक है जी, 3-3 दिन का गैप दिया गया है, सो दैट आपने एक मॉक दिया, 2-3 दिन आपको मिल रहे हैं, सो दैट आप उसको क्या कर पाओ, आप उसको जो भी गलती आपने करी है उसको आप सुधार पाए और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उसको रिपीट ना करें।
इन सारी चीजों का ध्यान में रखा गया है। और जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि DSSB का जैसा इंटरफेस होता है सर, पूरी कोशिश की गई है उसको भी ध्यान में रखने के लिए। तो यदि आप लोग एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप सभी जो है सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है नंबर गिवन है, तो आप सभी वहां से बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप सभी जो है जारफ अड्डा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसमें सर टीचिंग एग्जाम कैटेगरी आपको मिलेगी। टीचिंग एग्जाम की कैटेगरी में जो है आप सभी को जाना है, और टीचिंग एग्जाम की कैटेगरी में जाओगे तो DSSB का आप सभी को ऑप्शन देखने को मिलेगा, और वहां से जो है आप सभी टेस्ट सीरीज में एनरोल करवा सकते हैं यदि आप सभी ने अभी तक नहीं करवाया है तो। मैंने पूरी आप सभी को इंपॉर्टेंस बता दी है कि क्यों टेस्ट देना जरूरी है, क्यों हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ेगा और साथ में एफिशिएंसी डेफिनेटली एनहेंस होगी यदि आप लोग टेस्ट देंगे तो। इसके अलावा मेरी जो क्लास है सुबह 9 बजे मेरी क्लासेस का टाइम रहता है। मैथ्स रीजनिंग की हम लोग जो है क्लास लेते हैं सुबह 9 बजे, और कंसेप्ट के साथ जो है हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट में आप सभी पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं कल सुबह की 9 बजे वाली क्लास में। बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।